ये देखा तू क्या चीज? दिलजीत वर्सेस एपी डिलो जो चल रहा है आजकल? हाँ भाई, मैं देखा भाई, प्रेज तो किया था दिलजीत ने खुद को, ये पे डिल्लो को, और वो करण औजला करण औजला दोनों ही टोर में जा रहे थे, तो बट देन उसको क्या करने जरूरत क्या आउट। पता है। एपी डिलो उससे अलग हो गया, गुरिंदर गिल से अलग हो गया, जिसने ब्राउन मुंडे में इतने वायरल वर्ड्स दिया। एक्सक्यूजेस जो गाना था, वो कैंदी हुंदी सी जो वर्ड्स था, वो एपी डिलो का था ही नहीं, गुरिंदर गिल का था। उससे अलग हो गया, क्रेडिट देता नहीं लोगों को। फिर ये जो इतना बड़ा स्टार उसको अगर प्रेज कर रहा है, दिलजीत जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार, वो प्रेज उससे ली नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका डाउनफॉल चल रहा है अभी, गाने चल नहीं रहे उसके, लड़कियों के लिए गाने बनाए जा रहे हैं। खुद को इंडियन वीकेंड समझता है। क्या कर सकते हैं भाई, फैन फॉलोइंग आ रहा है, जब वो फैन करेगा फॉलोइंग वो पर पकड़ अब ले, एक जॉनरा तो पकड़ता है। स्टैग्नेंट हो गया ना। सबका एक होता है कैटेगरी ऑफ फैंस, कहाँ पकड़ना है, जिसको जहाँ दिखे। दिलजीत 22 ईयर्स से सिर्फ राइज कर रहा है। करण औजला भी आया, सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे करण औजला था, उसके टाइम से जब सिद्धू के डेथ के बाद उसका ज्यादा राइज हुआ है, पर उससे पहले भी वो अच्छे गाने दे रहा था। फिर मेन स्ट्रीम में अभी रिसेंटली आया, 1-2 साल पहले ही, करण औजला, वो तो उसका क्या भी राइज हो रहा है। क्या बोल रहा था, क्या फैंस को इंजस्टिस दे रहे हैं विद द टिकट प्राइसिंग, ये सब कुछ बोल रहा था दिलजीत के लिए बोला, हाँ, पर ये हाँ। सेम लोग हैं जो कोल्ड प्ले के जाते हैं, उसमें 10-10 लाख 15-15 लाख खर्च करते हैं, 2 लाख खर्च करते हैं। मेरे को भी लगा भाई, ही इज एन इंडियन आर्टिस्ट, ठीक तो है। वो रेवेन्यू ला रहा है इंडिया में रेवेन्यू ला रहा है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उससे हो रही हैं। एक शो पे कितने लोग काम करते हैं बैक स्टेज में, सिर्फ फैंस के लिए थोड़ी। जो फैंस का जो वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, स्टेज लगाना, फिर जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फूडिंग और ये इसका केटरिंग का जो भी वहाँ पे काम होता है, सबकी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है ना। वो वहाँ से टैक्स कट के जाता है गवर्नमेंट के पास, तो एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू सब तो जनरेट हो रहा है उससे। और एक उसने लाइव शोज का एक बेंचमार्क भी सेट कर दिया कि हनी सिंह ने भी कहा था कि करण औजला और दिलजीत ने जो लाइव शोज का बेंचमार्क है, जो क्वालिटी है, वो इम्प्रूव की है, वो सेट कर दी है कि हाँ भाई करो, ऐसे ही करना होगा। बढ़िया। करण उससे एपी डिलो से हो नहीं रहा, वो इनसिक्योरिटी, जेलिसी। बट वो भी पता नहीं क्या चल रहा है भाई, उसका पर्सनल लाइफ है, वो खुद को कर रहा है, क्या कर सकते हैं। अभी तो नवंबर दिसंबर आ गया, तो म्यूजिक का भी बहुत सीजन चल रहा हाँ। है अभी ये जो कोलकाता में वो करण औजला का जो शो हुआ था, उसमें वो कुछ लेट था शो में। हाँ, पर डिवाइन भी आया था। उसमें डिवाइन आया था? आई डिड नॉट नो दैट, सरप्राइज था। डिवाइन का जब खुद का कोलकाता में शो होता तो हाँ, कैंसिल हो जाता है। करण औजला का शो था तो उसमें आगे 100 मिली पार, 1 खोखा 2 खोखा 3 खोखा तो वो खोखा कहाँ गया? वही तो शो करना है भाई। वो एक्चुअली उसका गलती नहीं था, वो जेडब्ल्यू जो इवेंट प्रोमोट कर रहे थे उन लोग का था। उससे पहले भी उसका लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम था, उसके पहले हर साल उसका प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं। सीधा एक्वेटिका में जाए, एक्वेटिका में परफॉर्म करे, नहीं तो बिस्वा बांग्ला में ही कर ले, जहाँ पे इसने कर किया। बहुत बहुत बड़ा जगह पर बहुत मेरे को टाइट लगा भाई, वो ब्रीथ कैसे कर रहे थे लोग वहाँ पे? ओपन एयर नहीं था ना, ओपन एयर नहीं था, वही तो ऑडिटोरियम था। या तो स्टेडियम में करो, समझ भी आता है, सॉल्ट लेक स्टेडियम है, ईडन गार्डन है, वहाँ क्यों नहीं करते? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तो ईडन गार्डन, सॉल्ट लेक स्टेज वगैरह नहीं बनाएगा ना वैसे, उतना स्टेज बनाना पड़ेगा फील्ड में, तो पैसा तो करण औजला की प्रमोशन ही देगी उसके लिए जगह है, ऐसे जगह इसलिए कर रहे, फील्ड्स बचा के रख रहे, फील्ड भी खराब उन लोग को खराब हो गया। हाँ, सॉल्ट लेक स्टेडियम कर सकता है, सॉल्ट लेक स्टेडियम में तो थोड़ी ऐसा है कि वो NFL जो होते हैं उन लोग के जैसा स्टेडियम्स में उन लोग शो करे, नहीं है वैसे, कर सकता है वैसे, बट वैसा उन लोग का वो नहीं है, उन लोग का हैंडल नहीं करते। हाँ, क्योंकि सुपर बोल जब होता है, हाँ, सुपर बोल के हाफ टाइम में तो पूरे परफॉर्मेंसेस ही होती है। तो मेरे को याद है 2-3 साल पहले, वो याद है ये डॉक्टर ड्रे ने किया था, स्नूप डॉग, 50 सेंट, एमिनेम, केंड्रिक लमार, यस, सब लोग आए थे लाइन में। फिर ऐसे स्टेज आया था, सब खड़े हुए एक इधर एक इधर एक इधर, बीच में सेंटर में डॉक्टर ड्रे। दैट्स कॉल्ड प्रमोशन एंड दैट्स कॉल्ड हाउ टू डॉक्टर ड्रे डू अ इवेंट। यहाँ इवेंट नहीं होता है भाई, होता नहीं है। मेरे को चाहिए हनी सिंह लेके आए सेंटर में, हनी सिंह साइड में बादशाह, लेफ्ट में रफ्तार ज्यादा ही नहीं सोच लिया अगर हो तो सोच किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा हो जाए, टाइमलाइन हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली है, क्या पता वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी और द नॉलेज बिहाइंड। क्या हनी सिंह और बादशाह, रफ्तार, भाई हनी सिंह और रफ्तार भी देख लूंगा ना, मेरे को चल जाएगा। रफ्तार, ये हनी सिंह बादशाह देखने का मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या पता है एक और एक यूनिवर्स में सिद्धू भी अलाइव है। हाँ, वो तो हो गए सिद्धू मूसेवाला, वो तो Tupac forced to be reckoned with भाई, वो उसका जो राइज था
मेरे को याद है उसका मूव स्टेप एल्बम आया था 2022 में, 2 महीना तक रिलीज, एक के बाद एक गाने रिलीज करता रहा, किसी ने पूरे 2 महीने गाने रिलीज नहीं किए उसमें। दिलजीत अब बोल दिया कि इंडिया में नहीं करेगा। उसने वैसे दिलजीत ने स्टेटमेंट दी कि मैं, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद उसने स्टेटमेंट अपनी थोड़ी चेंज करके ट्विटर पे बोला कि वो चंडीगढ़ की बात कर रहा था। उसने जब स्टेज पे ऑन स्टेज बोला था ना, तो ऐसे ही लग रहा था कि वो इंडिया के लिए बोल रहा है, कि वो इंडिया में और लाइव शोज नहीं करेगा। मेरे को भी वही लग रहा है इंडिया के लिए ही बोला था, पर बैकफायर हो गया उसको। हाँ, अभी कुछ उसको बोल रहा कि दारू वो ऐसे लिरिक्स में डाला है इसलिए। आर्टिस्ट अगर दारू की बात कर रहा है, गन्स की बात कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, तो लिकर शॉप्स क्यों खोलेंगे? वही तो, वही सेम ही तो यही बोला है। गवर्नमेंट के एमएलएस वगैरह होते हैं, उनके पास तो गन्स रहती हैं, कितनी बार तो दिखता है। यूपी बिहार में तो कॉमन है बहुत। वही तो, जो कट्टे चलते हैं तो खुलेआम बोलते हैं कट्टा चला देंगे। कट्टा क्या है? कट्टा गन ही तो है ना। तो तब क्यों नहीं ये आते बोलने? वो आर्टिस्ट बेचारा वो उसमें वो सिर्फ गाने में बात कर रहा है, तो उसमें दिक्कत हो रही है इनको। वो गानों से अगर इन्फ्लुएंस होते लोग, फिर तो बात ही कहती है। सिद्धू के टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम थी, चमकीला के टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम थी।